कैसी मतलबी बहन है। भाई जब बुलाता है अपने बेटे के मुंडन में तो ये बहन जाती नहीं है, टीबी होने का बहाना करती है। और जब बेटी का मुंडन आता है तो भाई को बुलाती तो बुलाती है, भाई को लूटती भी है। ये है सेल्फिश बहन। मैं बात कर रही हूँ सावित्री कुमारी का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखकर जाइएगा। सावित्री कुमारी के बेटी के मुंडन में सनातन और अंजलि आए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर दूसरा भाई होता ना तो सच में नहीं आता। मतलब मैं बता दूं कि अंजलि और सनातन अपनी बहनों से रिश्ते निभाना जानते हैं। ये बात मैं यहाँ पर ऑन कैमरा कहती हूँ। भले ही अंधविश्वास फैलाते हैं कंटेंट के लिए, लेकिन रिश्ते के मामले में ये हर बहनों से अपना रिश्ता निभाते हैं, क्योंकि इकलौता भाई है। इन 3-4 बहनों या 5 बहनों, जितने भी बहनें हैं, इन बहनों में इकलौता भाई है, तो एक भाई होने का पूरा फर्ज निभाता है सनातन। दूसरा कोई होता तो आता भी नहीं। दूसरा भाई होता ना तो नहीं आता। जिस तरह से सावित्री ने मना कर दिया अपने भतीजे के मुंडन में जाने से, ये कहकर कि सावित्री को टीबी है, और टीबी इतना जल्दी सही भी हो गया। यहाँ पर टीबी की भी मैं सच्चाई खोलूंगी कि टीबी सावित्री को थी या किसी और की टीबी का रिपोर्ट लोगों को दिखाया और सनातन को बेवकूफ़ बनाया, है ना। तो इकलौता भतीजा था, इकलौता भाई का इकलौता बेटा, यानी कि इन लोगों का इकलौता भतीजा सावित्री को जाना चाहिए था। और सावित्री कोई ऐसा काम भी नहीं करती है कि अपना काम धाम छोड़कर नहीं जा सकती है, पर ससुराल वाले छुआछूत के मरीज, जी हाँ मरीज ही कहेंगे, ससुराल वाले सावित्री के सास और जो गणेश है छुआछूत के मरीज हैं। सावित्री के मायके जाने से रोक लगा है, पाबंदी लगा है, क्योंकि सावित्री जाएगी तो फिर से, क्योंकि ये लोग पंडित और सावित्री की जो जाति धर्म है, शायद वो ये लोग अछूत मानते हैं उस जाति को। मैं नहीं कह रही भाई, इन लोगों का जो दिख रहा है, इस वजह से सावित्री को ये वहां नहीं जाने देते, क्योंकि सावित्री पूरे तरीके से पंडित बन गई है ना। तो सावित्री कुमारी को किसी भी फंक्शन में उसके मायके वालों से मिलने से रोकते हैं, ना ही जाने देते हैं। पिछली बार सावित्री गई थी रक्षाबंधन के बाद या रक्षाबंधन के पहले ही जाकर हो आई थी। उसको किसी ओकेजन में या किसी भी फंक्शन में नहीं भेजते हैं। अगर भेजते भी हैं, शादी के बाद 1 या 2 बार वो गई होगी अपने मायके। सनातन के बेटे के मुंडन में जाना चाहिए था, पर सावित्री ने बोला कि मुझे टीबी हो गई है, मैं नहीं जाऊंगी। और ये बात सनातन मान भी गया, क्योंकि सनातन और अंजलि ये बात खुद बोल रहे थे कि पता नहीं कैसे हो गया, सावित्री दीदी को टीबी हो गया। मैंने भी पहली बार सुना है कि गांठ में टीबी होता है, पर हो गया है। सावित्री को पीछे कान की गांठ था। अब उस गांठ का इलाज करवाने पहुंची डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने बता दिया कि उस गांठ में टीबी है। मैंने भी ये पहली बार सुना, शायद आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताना कि क्या ऐसी भी टीबी होती है। अब इसने टीबी का रिपोर्ट दिखाया और दवाई दिखाई, राइट। और उसके बाद से लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया और सनातन को भी बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद से ना कोई बीमारी दिखी इसकी, ना ही कोई चेकअप हुआ दोबारा, और ना ही कोई मेडिसिन दिखा। उसी वक्त सावित्री कुमारी की ननद का ऑपरेशन होने वाला था। ननद की हालत खराब थी। मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि टीबी की बीमारी सावित्री के ननद को थी, क्योंकि वो टीबी की मरीज ही लगती है, जो बड़ी वाली ननद है। उस ननद का रिपोर्ट ये खुद को दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ये मैं 110% कन्फर्म के साथ कह सकती हूँ कि अपनी ननद का जो रिपोर्ट है टीबी का, वो खुद का बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, सनातन को भी बेवकूफ़ बनाया कि मुझे जाना ना पड़े, और सनातन ने भी मान लिया। उसके बाद से इनका कुछ भी नहीं दिखा। टीबी का ना दोबारा ये जांच करवाने गई, ना ही दोबारा मेडिसिन लेने गई, और ना ही कभी वीडियो में दिखाया। वैसे तो ये कंटेंट अगर छापती है तो एक कंटेंट पे मतलब वो 1 महीना चलता है, जैसे कि कीड़ा रेंगने का कंटेंट। और कीड़ा रेंगने से एक बात याद आया कि जब इसकी बेटी को और इसको कीड़ा रेंगा था तो इसको कुछ लोगों ने, लाखों लोगों ने मच्छरदानी लगाने की बात बोली थी। और ये उस वक्त क्या बोली थी, इसके झूठ का पर्दा मैं इस वीडियो में ज़रूर उठाऊंगी कि ये कितना बेवकूफ़ बनाती है लोगों को।
कि मच्छरदानी उसके ससुराल वाले नहीं लगाने देते, उसका पति नहीं लगाने देता, तो मैं अपने मन की थोड़े हो जाऊंगी, ना से ना मच्छरदानी खरीदा। और आप लोग इस टाइम की वीडियो में देखोगे इसके बेड पर ब्लू कलर की मच्छरदानी लगे हुए मिलेगी। अब कैसे मच्छरदानी में सोता है गणेश? सोचो कि ये एक कीड़ा जानबूझकर कीड़ों से रंगवाकर कंटेंट बनाती है और अब ये मच्छरदानी में सोती है। अब कैसे गणेश मच्छरदानी में सोता है? तो ये बेवकूफ बना बनाकर लोगों को लूटती है। अब ये मच्छरदानी भी लगाने लगी है। भाई आते हैं अब की बात पे कि इसकी बेटी के मुंडन में सनातन और अंजलि आए हैं, और ये सनातन और अंजलि को ठहराई कहाँ है? होटल में। इसकी पूरी फैमिली पहुंची है घर, लेकिन ये अभी वहीं पर नागपुर में अब अंजलि और सनातन के साथ होटल में ठहरे हैं, क्योंकि सनातन और अंजलि को ये घर नहीं ले जा सकती, क्योंकि वहां पर अछूत लगेगा। पिछली बार की बात याद है ना कि जैसे ही अंजलि और सनातन घर से बाहर गए वैसे ही पूरा घर शुद्धिकरण करवाया गणेश ने, पूरे घर को धोया, यहाँ तक कि बिस्तर कंबल सब धो डाले, और उस पर काफी ट्रोल भी हुई थी। और उसके बाद से इसने बोला था कि हर हफ्ते हम या हर महीने के लास्ट में हम लोग अपने घर को धोते ही हैं। झूठ बोला था। तो अंजलि सनातन के जाते ही पूरे घर की शुद्धिकरण करवाई, क्योंकि इसकी सास बहुत है तेज। अब अंजलि सनातन अछूत है, इसलिए ये उसको अपने घर में नहीं ले जा सकती, क्योंकि इसके ससुराल वाले जाने नहीं देते। इसलिए सनातन अंजलि को ये ठहराई है होटल में। होटल में ठहराकर सनातन से लूटा है लाखों रुपए, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ पर इस चीज का मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करूंगी कि सनातन और अंजलि यहाँ पर सावित्री का फोन खरीद रहे हैं, जो अभी आईफोन चला हुआ है ना। उस आईफोन का खरीद कर ओपन कर रहे हैं, जिस पर काफी लोग ये कह रहे हैं कि सनातन से लूट ली। यहाँ पर इस चीज का मैं खंडन करूंगी कि इतना ज्यादा पैसा सनातन भी नहीं देने वाला है। देने को तो बहुत दिया है इसको, इसके घर बनवाने से लेकर, इसके जमीन खरीदने से लेकर, उस भाई ने जितना नहीं देना चाहिए उतना बहुत दिया है। तो जहां देना चाहिए वहां पर उसने दिया है। पर मोबाइल की बात कहें तो सनातन ने नहीं दिया है, वो पैसा अंजलि ने खुद दिया है, और भले ही बताया हो सनातन का पैसा है। हाँ, ये बात है कि अंजलि सनातन के आने पे सनातन ज्यादा नॉलेज रखता है, इसलिए हो सकता है कि सावित्री कुमारी ने सनातन के आने पर अपना मोबाइल नया लिया हो, क्योंकि सावित्री का कहना है कि मेरा मोबाइल अब चलने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा टूट फूट गया है, वीडियो नहीं बनता है, तो मैं अब मोबाइल खरीद रही हूँ जिसमें नोटों की गड्डियाँ गिन रही है वो और गणेश दोनों। तो इतना बड़ा गणेश बेवकूफ़ नहीं है कि अपना पैसे का क्रेडिट किसी और को दे। गणेश इतना बड़ा मतलब चालबाज इंसान है। तो ये मोबाइल जो है खुद सावित्री और गणेश खरीद रहे हैं सनातन और अंजलि के आने पर। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि अंजलि और सनातन यहीं से बाहर ही बाहर अपने घर को रवाना होंगे, क्योंकि ये घर में तो ले नहीं जाएंगे, क्योंकि अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध हो जाएगा तो पूरे घर की शुद्धिकरण सासू करवाएगी। तो ये है जो मोबाइल लिया है नया आईफोन, उसकी सच्चाई, और बाकी और भी इसमें इंक्लूड किया है इसकी सच्चाई और इसकी पोल पट्टी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है ज़रूर बताना कमेंट में। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।